खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज पर सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी तक हम आपको रुझान दिखा रहे थे और अब सीधे नतीजों पर आएंगे। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी 59 सीटों के साथ आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 11 पर सिमट कर रह गई है। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगातार विधानसभाओं के हिसाब से भी आपको नतीजे नजर आ रहे हैं। मुंडका में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, सुल्तानपुरी और इसके साथ साथ ही मंगोलपुरी और शालीमार बाग में जैसे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं और कुछ ही देर में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किन सीटों पर कौन जीत रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से नतीजे दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनलों के द्वारा, आम आदमी पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। जिस तरह से 2015 में ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को 67 सीटों के साथ हासिल हुई थी, कुछ इसी तरह की जीत, कुछ इसी तरह की ऐतिहासिक जीत या फिर इसके आसपास ही एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे दिल्ली में। ये एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आप देख सकते हैं। इस बार मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ स्टूडियो में है। दीपक, अभी तक हम रुझान बता रहे थे अपने दर्शकों को और अब हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई विधानसभाओं में ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं और 59 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो रुझान है वो लगातार नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं और कई विधानसभाओं में जिस तरह से अभी तक पटपड़गंज के अंदर डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो फिर दोबारा से आगे आ गए हैं। इसी तरह से तमाम विधानसभाओं के अंदर बीजेपी के कई उम्मीदवार आगे चल रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले अब की तुलना में पहले ज्यादा बढ़त बना के चल रही थी, लेकिन बीजेपी अब 11 पे आके सिमट गई है और आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और 59 सीटों पर आ चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस दंगल की दौड़ के अंदर, इस चुनावी दंगल से बाहर है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को और अदर्स जो भी उम्मीदवार रहे हैं। तो ये मुकाबला जो था वो पहले भी बताया जा रहा था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक मुकाबला रहेगा और टक्कर रहेगी इन दोनों के बीच में। और इसी को लेकर जो तमाम जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि किस तरह से बीजेपी शाहीन बाग राष्ट्रवादी जो विचार हैं उनको लेकर चुनाव में उतरी थी और आम आदमी पार्टी ठीक विपरीत अपने जो कामों को लेकर इस चुनाव लड़ रही थी, जो अपनी तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर इस चुनाव में उतरी थी। लेकिन सीधा लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पसंद किया है, जिसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको आम जनता ने पसंद किया है। बिजली, पानी, लाइट, सड़क, सीवर, ये तमाम जो मुद्दे थे इन पर बातचीत हो रही थी और आम आदमी पार्टी के आलाकमान का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हर वो बुनियादी सुविधा आम जनता को दी है जिसकी उन्हें जरूरत है, चाहे वो अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, और फ्री की राजनीति बहुत ज्यादा हुई है। वहीं जो बीजेपी सरकार के आलाकमान थे वो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि हर चीज फ्री करना भी सही नहीं है क्योंकि आने वाले वक्त में इसका नुकसान आम जनता को ही होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता सब जानती है और इंडिया टाइम 24 न्यूज सुबह से ही आपको विशेष कवरेज इस खास दिन पर लगातार दिखाते जा रहा है। अभी तक हम आपको रुझान दिखा रहे थे और अब जो है नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। 59 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बढ़त में नजर आ रही है। हालांकि सुबह थोड़े बदलाव जरूर थे, बीजेपी की कुछ सीटें थी जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार आगे नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद समीकरण बदलते गए और जो मीटर है वो बदलते गए। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का मीटर ऊपर आया और बीजेपी का मीटर नीचे जाता गया। अमानतुल्लाह खान जो कि कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे वो जीत गए हैं, उनकी जीत जो है सुनिश्चित हो चुके हैं। वहीं आदर्श शास्त्री जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक थे वो पीछे चल रहे हैं। कैलाश गहलोत अभी लीडिंग में है, यानी कि आगे चल रहे हैं। राघव चड्डा राजेंद्र नगर से जीत चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप इंडिया टाइम 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं और इसी तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने धीरे धीरे नजर आते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कपिल शर्मा भी पीछे चल रहे हैं, जो पहले शुरुआती रुझानों के अंदर आगे चल रहे थे, उस तरह से
विजेंद्र गुप्ता है जो रोहिणी से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे रुझान आने नतीजों में बदलने लगे हैं, उस तरह से जो बीजेपी का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा दिखता मिल रहा है। आम आदमी पार्टी है जो 59 सीटों पर आ पहुंची है, लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है और आगे पूरे नतीजे कुछ ही देर में ये सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर दर्ज की है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता थी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, वो हार चुकी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ये जीत गए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में इतिहास रचने जा रही है। जो जीत, एक बड़ी जीत 67 सीटों के साथ 2015 में मिली थी, 2020 में वही जीत एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। ये पूरा चुनाव उनके ही चेहरे पर लड़ा गया है। वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने पूरा चुनाव केंद्र सरकार की योजनाओं पर लड़ा है, मोदी के चेहरे पर लड़ा है और उन्होंने कहा कि मोदी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की बात हो। और इसके साथ ही देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज, एक बार सौरभ भारद्वाज जीत चुके हैं अपनी विधानसभा से ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो न्यू दिल्ली से लड़ रहे हैं उनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वो अभी लीडिंग में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ ही कई विधानसभा ऐसी हैं जहां पर जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है और वो चीजें हम आपको इंडिया टाइम 24 न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। हमारे रुझान भी शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं, पिछले 4 महीने पहले से ही इंडिया टाइम 24 न्यूज की पूरी टीम रुझान ले रही थी, अलग अलग विधानसभा में जाके सर्वे कर रही थी और उन सर्वे में भी हमने आपको साफ तौर पर बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज आपका सबसे विश्वसनीय चैनल जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, वो आज सत्य में तब्दील होने जा रहा है। पालम में अभी कोई नहीं जीता है, लीडिंग में चल रहा है आम आदमी पार्टी। और ऊपर सारी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दिल्ली का भविष्य आपको इस वक्त इंडिया टाइम 24 न्यूज पर नजर आ रहा है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।